आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उन्नाव में बिजली विभाग ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पूर्वा क्षेत्र की एक कॉलोनी में बिना अनुमति लगाए गए सरकारी बिजली के पोल मिलने पर विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। मामले में प्लॉटिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। मामला उन्नाव जिले के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र स्थित डेला मोड़ के पास विकसित की जा रही शिव विहार कॉलोनी का है। विद्युत अधिशासी अभियंता विमल कुमार के निर्देश पे चेकिंग टीम ने मौके पर जाँच की, जिसमें सरकारी बिजली के पोलों के अवैध उपयोग का मामला सामने आया है। जाँच में पाया गया है कि कॉलोनी में बिना विभागीय अनुमति के 25 सरकारी विभाग के खंभे गाड़ दिए गए थे। इन खंभों पे मध्यचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि MVVNL की मार्किंग भी मौजूद थी। आरोप है कि प्लॉटिंग को आकर्षक दिखाने और खरीदारों को सुविधाओं का भरोसा दिलाने के लिए इन पोलों का अवैध इस्तेमाल किया जा रहा था। बिजली विभाग ने मामले की गंभीरता को लेते हुए प्लॉटिंग कराने वाले गौरव यादव के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। विद्युत अधिशासी अभियंता विमल कुमार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कॉलोनी में किसी भी खरीदार को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा जब तक भी सभी नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता। विभाग का कहना है कि सरकारी संसाधनों के अवैध उपयोग और विद्युत व्यवस्था से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा कि संज्ञान में आया कि हमारे द्वारा समय समय पर क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है, तो पूर्वा क्षेत्र से निकलने के पश्चात रामकली महाविद्यालय के पास एक आवासीय प्लॉटिंग पाई गई जिसका नाम शिव विहार कॉलोनी था। मेरे द्वारा उस क्षेत्र का देखा गया, साइट विजिट की गई, तो पता कुछ लोगों से पूछा गया भाई ये कॉलोनी किसने काटी, किस तरह से प्लॉटिंग की बिक्री हो रही है और यहाँ पर ये विद्युत का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। तो लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर गौरव यादव द्वारा ये प्लॉटिंग की गई है संबंधित। तो फिर इसके बाद मेरे द्वारा JE को अवगत कराया गया। JE द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर वहाँ पर जाँच की गई और जाँच में तथ्य सामने आया कि जो भी ये कॉलोनी काटी गई इसका कोई भी नक्शा ये पास नहीं है, ना ही इस पर कोई भी किसी तरह विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत है जो पूरी तरह अवैध है। बदायूं जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजरतपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर 9 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की गई। मामला बदायूं जिले के हजरतपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस ने संभावित विवाद और तनाव की स्थिति को देखते हुए निवारक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार कुछ व्यक्तियों के बीच विवाद की सूचना मिलने पर शांति भंग होने की आशंका थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में सत्यवीर, शिवम, रामवीर, सुनील कुमार और सचिन निवासी हरामपुर, सतीश निवासी बेहटा थाना बिशारतगंज जनपद बरेली, गृह निवासी लहर थाना भमोरा जनपद बरेली और धनपाल और राजेंद्र निवासी उमालपुर शामिल हैं। हजरतपुर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की आशंका के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। किसी प्रकार से शांति व्यवस्था प्रभावित करने या अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्ती दिखाई जाएगी। बदायूं में न्यायालय सुरक्षा ड्यूटी पे तैनात एक दरोगा का शव उनके किराए के मकान में फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पे पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित मधुबन कॉलोनी का है, जहाँ न्यायालय सुरक्षा में तैनात दरोगा मेक श्याम का शव उनके किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। दरोगा मेक श्याम मूल रूप से मथुरा जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मेक श्याम मधुबन कॉलोनी में किराए के मकान में अकेले रहते थे और बदायूं में न्यायालय सुरक्षा ड्यूटी पे तैनात थे। बुधवार शाम वो ड्यूटी से लौट के अपने घर के कमरे में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गुरुवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पे मकान मालिक को चिंता हुई। कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पे पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने दरवाजा तोड़ के कमरे में प्रवेश किया। अंदर दरोगा का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मौके से किसी सुसाइड नोट की पुष्टि नहीं हुई है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रख के मामले की जांच में जुटी है। वहीं घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। बांदा की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता मोहन साहू से जुड़ा कथित चप्पल कांड चर्चा का विषय बन गया। मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मामला 2 जून का बताया जा रहा है, जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और सपा नेता मोहन साहू एक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुक्तिधाम क्षेत्र पहुंचे थे। तहरीर के मुताबिक इसी दौरान एक महिला द्वारा उन पे चप्पल फेंक के सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाने का
आरोप लगाया गया है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि घटना के दौरान एक व्यक्ति ने पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूरी घटना सुनियोजित साजिश के तहत उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। नगर कोतवाली पुलिस ने मामले में अपराध संख्या 274/2026 के तहत BNS की धारा 352, 351, 3 और 356(2) में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो, मोबाइल फुटेज और गवाहों के आधार पर पूरे मामले की जाँच की जा रही है। घटना के बाद शहर की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने हैं और मामला राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाना जिले के गुरेह गांव में पिछले एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों को गुस्सा सड़क पे फूट पड़ा। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बांदा बबेरू मार्ग जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा के जाम खुलवाया। मामला बांदा जिले की सदर तहसील क्षेत्र के गुरेह गाँव का है, जहाँ पिछले 7 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भीषण गर्मी के बीच बिजली न मिलने से लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज होकर बड़ी संख्या में ग्रामीण बांदा बबेरू संजय मार्ग पे पहुंच गए और धरने पे बैठ के सड़क जाम कर दी। जाम के कारण मार्ग के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता करके उनको शांत कराया। काफी समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है और बिजली आपूर्ति बहाल कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कि जो है 10 दिन पहले आंधी तूफान आया था, उस चक्कर में जो है लाइट जो है खराब हुई थी। हमने फोन भी किया और क्या बोलते हैं लेटर भी लिख के दिया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम फोन कर रहे हैं बार-बार तो स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। पूरा आश्वासन देते आएंगे लेकिन आते नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो आश्वासन दे रहे हैं, फिर हम जो है क्या फिर फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तो स्विच ऑफ कर रहे हैं और आप ही जाते हैं तो आप सुनवाई नहीं होती। अच्छा, कितने देर से आप लोग जाम लगाए हैं यहाँ पर? घंटा का एगो तुम 1 घंटा हो गया। 22 तारीख को जब तूफान आया था उस दिन से लाइट वहाँ पे खराब हो गई है। आज तक हमने सगले हार फोन किया, लखनऊ में भी किया, डीएम के यहाँ कल जाके आए, एसडीएम के यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हुई। न कोई बनाने वाला आने वाला है, न कोई आता है। और जो छंगा है ना लाइट मैन, वो सब पैसा के लिए बोलता है, पैसा दो तो बनेगी। अच्छा, अधिकारी कोई अब तक आया? नहीं आया? नहीं आया। फोन सबके पास किया, फोन उठाया, लेकिन कह रहे हैं कि थोड़ा रुको, हो जाएगा हो जाएगा। सीतापुर में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सदरपुर थाना क्षेत्र में शारदा सहायक नहर की पटरी पर 2 मानव भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों भ्रूणों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मामला सीतापुर जिले के सदरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां शारदा सहायक नहर की पटरी के किनारे 2 मानव भ्रूण पड़े मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह राहगीरों की नजर भ्रूणों पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों भ्रूणों को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे अवैध गर्भपात से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि किसी निजी अस्पताल के नर्सिंग होम में प्रसव के बाद भ्रूणों को यहां फेंका गया हो सकता है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। आसपास के अस्पतालों, निजी क्लिनिकों और संदिग्ध प्रसव केंद्रों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस का ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भ्रूण वहां कैसे पहुंचे और इस घटना के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर में सोशल मीडिया पे वायरल हुई एक रील के बाद बाबूपुरवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वायरल वीडियो में कुछ युवक थाने से बाहर निकलने के बाद रील बनाते दिखाई दिए थे, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया। मामला कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का है, जहां सोशल मीडिया पे वायरल हुए एक वीडियो के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बादशाह अल्तमश अपने साथियों के साथ थाने के बाहर रील बनाते हुए दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि वीडियो थाने से बाहर निकलने के बाद बनाया गया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और आरोपियों के हौसलों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए बाबूपुरवा पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपियों की पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने, गलत संदेश देने या आपराधिक छवि का प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले के आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में हाल ही में भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। शहर के होटलों, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली में हुए हालिया अग्निकांड के बाद कानपुर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर में विशेष जाँच अभियान शुरू किया है। इन अभियान के तहत अग्निशमन विभाग और प्रशासनिक टीमें विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं। जांच के दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, अग्निशमन यंत्रों की स्थिति, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी ना हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाए उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही संचालकों को सुरक्षित व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने और लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन लोगों से भी अपील कर रहा है कि वो अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी लापरवाही की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें। सीतापुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मानपुर थाना क्षेत्र के कटरा गांव में एक पुत्र ने अपनी मां की कथित तौर पर डंडे से पीट के हत्या कर दी। सूचना में पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला सीतापुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के कटरा गाँव का है, जहाँ 56 वर्षीय शिव कुमारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शिव कुमारी अपने पति स्वर्गीय श्याम लाल की मृत्यु के बाद पिछले करीब 10 वर्षों से गाँव में रह रही थी। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह उसका पुत्र हरेंद्र कुमार गाँव में कहते हुए निकला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वो अपनी मड़ैया में जाके लेट गया। ग्रामीणों का कहना है कि उस समय वो नशे की हालत में था। सूचना मिलने पे मानपुर थाना पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने छप्पर के नीचे शिव कुमारी का रक्त रंजित शव बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उनकी डंडे से पीट के हत्या की गई। मृतका के छोटे पुत्र अशोक कुमार ने बताया कि उनके पिता श्यामलाल का करीब 2.5 माह पहले निधन हो गया था। परिवार में 2 बेटे हैं। थाना प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि आरोपी पुत्र हरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में बढ़ती गर्मी और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंडलायुक्त राजेश प्रकाश ने महत्वपूर्ण निर्देश वो जारी किए हैं। श्रद्धालुओं को कड़ी धूप से राहत देने के लिए दर्शन मार्ग पे छाया की व्यवस्था करने और जगह जगह वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को प्रतिदिन निर्धारित समय पे कार्यालय में बैठ के जनता की समस्याएं सुनने को कहा गया है। मिर्जापुर मंडलायुक्त राजेश प्रकाश ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष तिथियों और धार्मिक अवसरों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें न्यू वीआईपी मार्ग तक पहुंच जाती हैं, जिससे कड़ी धूप में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम जनता से मिली शिकायतों के बाद मंडलायुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दर्शन मार्ग पे हरे रंग की चादरों के माध्यम से छाया की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और हाल ही में पूर्णिमा के अवसर पे मुख्य सड़क पे लंबी लाइनें लगने से श्रद्धालु गर्मी से परेशान दिखाई दिए थे। मंडलायुक्त ने श्रद्धालुओं को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पे वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इन व्यवस्थाओं से दर्शनार्थियों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा मंडलायुक्त राजेश प्रकाश ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो शासन की मंशा के अनुरूप प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से मध्य 12 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने कार्यरत में उपस्थित रहें और जनता की समस्याएं सुनें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस दौरान अधिकारी आवास से कार्य ना करें, ताकि आम लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने में कोई कठिनाई ना हो। फिलहाल प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को जल्द लागू करने में जुटा है।
दिल्ली में हुए हालिया अग्निकांड के बाद उन्नाव जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पे आ गया है। जिले भर में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की विशेष जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में फायर एनओसी से जुड़ी खामियां सामने आई हैं, जिस पे प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली अग्निकांड के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्नाव जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी कि CFO अनूप सिंह के नेतृत्व में विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संयुक्त रूप से जाँच की गई। निरीक्षण के दौरान कई होटल संचालक फायर एनओसी प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पे अधिकारियों ने संबंधित संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल फायर एनओसी के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। जांच टीम ने प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत सुरक्षा और अन्य अग्नि सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई होटल, रेस्टोरेंट या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना फायर एनओसी के संचालित किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। जरूरत पड़ने पे ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज भी किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तक जो है करीब 12 से 13 होटल एंड रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटल्स में जांच की गई है। DG फायर सर्विस और SP उन्नाव द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि सघन फायर के दृष्टिकोण से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जो भी कमियां हैं संबंधित को अवगत कराते हुए उसको पूर्ण करने के निर्देश का कहा गया है। सर अभी कई होटल ऐसे हैं जिनके पास डायरेक्ट बिल्डिंग, उनको किस तरह निर्देशित किया? हाँ, उनको जो है समय दिया जा रहा है कि 3 से 5 दिन में अपना ये जितने भी फायर के नॉर्म से मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स है वो अपना पूर्ण कर लें और पूर्ण करने के बाद हमें भी अवगत करा दें। सर ये रूटीन चेकिंग है, किसके अलावा भी अब चेकिंग होती है? ये DG फायर सर्विसेज सर द्वारा जो है समय समय पर जो है स्कीमें चलाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न तरीके की ऑक्यूपेंसी होती है। डिफरेंट समय समय पर ये चलता रहता है। सीतापुर में जमीन विवाद से परेशान एक किसान द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। किसान खेत के पास एक पेड़ पे फांसी लगाते पहुंच गया था, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से उसकी जान बच गई। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिजनों ने क्षेत्रीय लेखपाल पे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सीतापुर जिले की महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के रुदाइन गांव का है, जहां जमीन संबंधित विवाद से परेशान एक किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर के लंबे समय से परेशान था। परिजनों का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल उनकी पुश्तैनी भूमि को सरकारी जमीन बता रहे थे। साथ ही किसान को मुकदमे में फंसाने और कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। इसी बीच यह बात से आहत होकर किसान खेत के पास स्थित एक पेड़ पर फांसी लगाने पहुंच गया। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने समय रहते किसान को देख लिया और तत्काल उसे नीचे उतार लिया। इसके बाद गंभीर हालत में किसान को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं संबंधित लेखपाल का कहना है कि विवाद शत्रु संपत्ति से जुड़ी जमीन को लेकर है और राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मामले को लेकर के क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। प्रशासन की ओर से पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सीतापुर में 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रभारी मंत्री एवं खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन भागीदारी के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाए। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने की है। बैठक में 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में जन कल्याण, सुशासन और विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ साथ तहसील, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। अभियान के दौरान लाभार्थी सम्मेलन, विकास प्रदर्शनी, संगोष्ठियां, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माता के सम्मान में एक पौधा लगाए और उसके संरक्षण का संकल्प ले। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए नियमित
नियमित समीक्षा की जा रही है। बैठक में कामगार राज्य मंत्री सुरेश राही, सांसद अशोक रावत, विभिन्न जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं में पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश एक बड़ी खूनी संघर्ष में बदल गई। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करके घायलों को अस्पताल में भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला बदायूं जिले के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पंचायत चुनाव के समय से चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पे लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई मारपीट से गांव में अफरा तफरी मच गई, लोगों में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही जरीफ नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला सीतापुर जिले के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप सामने आया है। शिकायत के अनुसार आरोपी घर में घुस गया और वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर परिवार के लोग जाग गए, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने चाकू दिखा के धमकी भी दी थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार के तहरीर पे पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें आरोपी से जान का खतरा है। वहीं परिवारों ने आरोप लगाया है कि आपराधिक प्रवृत्ति का होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मामले की जाँच की जा रही है और सभी पहलुओं को जो है कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में आगामी आर्ची नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, मैट्रिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक करके परीक्षा को शांतिपूर्ण, प्रदर्शनी और नकल विहीन तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव में 8, 9 और 10 जून को आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा की शुचिता, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह क्रियाशील रहें और प्रत्येक गतिविधि की निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को गहन जाँच की जाए और उनकी किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर के परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करने दिया जाए। बैठक में परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पेयजल, मेडिकल किट और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के जोर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3696 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या नकल पाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरें बस इतनी। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।